सस्ती बिजली और सस्ते आटे ने पूरी आजाद जम्मू कश्मीर की फिजा को खौफ व हरास में बदल दिया है। एक नागहानी की सूरत हाल है। आखिर कश्मीरी सड़कों पर क्यों है, उनके डिमांड्स क्या है और हुकूमत वक्त का अब तक कैसा रिस्पॉन्स रहा है। बुनियादी तौर पर दिसंबर 2023 को कश्मीरियों ने अपने मुतालबात, अपनी ग्रीवियंसेस हुकूमत वक्त के सामने रखने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई। इस कमेटी और हुकूमत वक्त के दरमियान मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। 10 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक भी किया गया। 4 फरवरी 2024 को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि इन डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन हुआ वही जो पाकिस्तान में होता है, आखिर वो वादा ही किया जो वफा हो। हुकूमत ने उन डिमांड्स के ऊपर कोई काम नहीं किया। हुकूमत के इस रवैये को देखते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अप्रैल में यह फैसला किया कि 11 मई को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 11 मई करीब आने लगा, हुकूमत ने सख्तियां शुरू कर दी। पहले तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ रास्तों को भी बंद कर दिया गया। हुकूमत के इस रवैये को देखते हुए इस तहरीक में मजीद शिद्दत आई। लोगों ने पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी और जुम्मे से पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल शुरू है। और इस तहरीक में जो लोग शामिल नहीं थे वो भी शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 10 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया गया था, लेकिन कश्मीरियों के 3 बुनियादी डिमांड्स हैं। पहली डिमांड यह है कि उनको बिजली सस्ती दी जाए। कश्मीरियों का यह मानना है कि कश्मीर में पानी से जो बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, उनके प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है उसी कॉस्ट पे उनको बिजली दी जाए। और नाजरीन, पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के 3 बड़े मंसूबे कश्मीर में ही है। पहला मंसूबा नीलम जहलम, दूसरा मंगला डैम, तीसरा जागरा है। मंगला डैम की बिजली मानसहरा सप्लाई होती है, जबकि जागरा की बिजली एबटाबाद सप्लाई होती है। और ये भी बताता चलूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो 500 मेगावाट से भी कम है। लिहाजा कश्मीरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको सस्ती बिजली दी जाए। और कश्मीर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट है वो 2 रुपए है। हुकूमत क्या करती है कि इस बिजली को इंडिपेंडेंट पावर परचेजिंग जो कंपनियां हैं उनको ये बेचती है और यही कंपनियां कश्मीरियों को 30 रुपए पर यूनिट बिजली बेचती है। लिहाजा कश्मीरियों ने कहा कि ये जो 30 रुपए इनके ऊपर बिजली की कॉस्ट आती है, लिहाजा इसको 3 से भी कम किया जाए, क्योंकि ये बिजली यहां से प्रोड्यूस होती है। लिहाजा पहला हक इनको हासिल है कि वो कम कीमत पर बिजली लें। हुकूमत ने यह मुतालबा नहीं माना। दूसरा उनका मुतालबा यह था कि जिस तरह बलूचिस्तान और गिलगित को सब्सिडाइज आटा मिलता है, कश्मीरियों को भी उस तरह सब्सिडाइज आटा मिलना चाहिए। आटे की यह सूरत हाल है कि कश्मीर में लोग लाइन में खड़े होते हैं लेकिन उनको आटा नहीं मिलता और 20 किलो की जो बोरी है वो 2000 से भी ज्यादा महंगी है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको सब्सिडाइज या सस्ता आटा दिया जाए। तीसरी डिमांड ये थी कि अशरफिया की अयाशियों को ख़त्म किया जाए। और नाजरीन, ये भी आपको बताता चलूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के असम्बली की मेंबरान की तादाद 55 से भी कम है, लेकिन मिनिस्टर की तादाद बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी ने यह डिमांड की कि मिनिस्टर्स की तादाद को कम किया जाए, जितने एहलकारों की ज़रूरत हो उतने ही वज़रा को वहाँ पे हुकूमत में जगह दी जाए, ताकि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो कम हो। लेकिन ये डिमांड भी नहीं मानी गई। चौथी डिमांड ये थी कि चूंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी में कश्मीरी ही होते हैं, लेकिन जो टॉप हायरार्की होती है वो फेडरल से भेजी जाती है। उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये टॉप हायरार्की को भी कश्मीर से होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इस डिमांड को भी नहीं माना और इसकी वजह से सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हुई। पहली बात तो यह है कि जमहूरी ममालिक में एहतजाज का हक दिया जाता है। जब पहले से ही ये लॉन्ग मार्च तय था तो इसको करने दिया जाता, इतनी सख्ती ना दिखाई जाती। और जब आपने 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था कि मुतालबात के ऊपर काम किया जाएगा, तो फिर आपने काम क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता था कि डिमांड्स पूरे नहीं हो सकते थे तो फिर आपने नोटिफिकेशन जारी क्यों किया? आपने मुज़ाकरात कामयाब कैसे होने दिए?
آپ نے شارٹ ٹرم ایک امیج بنانے کے لیے آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اگر قابلیت نہیں تھی, اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ ان ڈیمانڈز کو پورا کیا جاتا, تو پھر آپ نے عوام کو بے وقوف کیوں بنایا؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جہاں پر اس طرح کے مسائل ہو تو مسائل بیٹھ کر حل ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ سختی کے بجائے, تشدد کے بجائے آپ مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے, آپ سیاسی حل کی طرف جاتے, اور جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ان میں آپ کمپرومائز کرتے. کشمیری بھی کمپرومائز کرتے, آپ بھی کمپرومائز کرتے, ایک کنسنسس کے ساتھ ان مسائل کو آپ حل کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اپروچ ہوتی ہے وہ پرویکٹیو اپروچ نہیں ہوتی, ریئیکٹیو اپروچ ہوتی ہے, اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ناظرین, سب سے اہم بات یہ ہے, آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان مسائل کی جڑ کیا ہے, کشمیری کیوں اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں, اور ان ڈیمانڈز کی لیگلٹی کیا ہے, کہ یہ جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے کیا میسج جائے گا. وہ تو ظاہر ہے یہ سوچیں گے کہ جو آزاد جموں کشمیر میں اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے, تو اگر ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس سے پاکستان کو یقیناً نقصان ہوگا.